नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने कक्षा 8 का एक मॉडल पेपर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि ये RCAT द्वारा उदयपुर के द्वारा जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक मॉडल पेपर है कक्षा 8 का, जिसमें विषय रहेगा गणित। जी हाँ दोस्तों, किस विषय का है? गणित विषय का है, जो कि इस बार बोर्ड की परीक्षा आपकी प्रारंभ हो चुकी है, 8वीं क्लास की। और गणित का परीक्षा 30 मार्च को शुरू होने जा रहा है। ये 2.5 घंटे का पेपर रहेगा और 80 अंक का पेपर है। कितने अंकों का है? 80 अंक का। तो चलिए हम आपके सामने सबसे पहले जो इस प्रश्न मॉडल पेपर को पैटर्न को समझ लीजिए कि पैटर्न किस तरह का रहेगा परीक्षा का, और किस तरह के प्रश्न आपको इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इस मॉडल पेपर को, इस पैटर्न को समझिए, और आपके आने वाले जो एग्ज़ाम 30 मार्च को हैं उसमें गणित का पेपर कैसा आएगा, उसका करने का तरीका क्या रहेगा, वो ज़रूर समझिए। तो आप आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि प्रत्येक 1 नंबर का होगा। कितने का होगा? 1 नंबर का। कितने प्रश्न होंगे? 8। टोटल 8 प्रश्न होंगे 8 नंबर के। पहला प्रश्न क्या है? 2/60 गुणा 0, इसका मान बताओ। क्या बताना? मान। तो बताए 2/60 गुणा 0 का मान, हमेशा गुणा करने से 0 का मान क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। यहाँ क्या लगाना है? बी। अगला जो आपके सामने है समीकरण है प्रश्न में, इसमें देखिए एक तरफ होता है दायां पक्ष, एक तरफ है बायां पक्ष है, और जो बायां पक्ष है तो यहाँ दे रखा है कि बायां पक्ष ज्ञान कीजिए। दायां पक्ष तो दे रखा है, बायां पक्ष ज्ञान कीजिए। तो सामने जो दे रखा है ये जो पक्ष हो जाएगा इस तरफ वाला, ये तो हो गया दायां बायां पक्ष। कौन सा पक्ष हो जाएगा? ये दायां पक्ष। और ये हो जाएगा बायां बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में देखिए ये 3x जो कहाँ है? ये वाला। अगला जो आपके सामने है वर्ग के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। तो जहाँ है वर्ग का प्रत्येक कोण, ये जो वर्ग होता है इनका प्रत्येक कोण का मान हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का। अगला जो आपके सामने है वर्ग संख्या, यानी वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। क्या करना है? मल्टीप्लाई। जैसे 9 का वर्ग संख्या ज्ञान करनी है तो 9 को क्या करना है? 9 से गुणा, यानी 9 का स्क्वायर निकालना है आपको, 9 से गुणा करना है। तो कितने हो जाएंगे? 81। कहाँ है 81? डी। इसका आंसर हो गया। अगला जो आपके सामने है घन, यानी क्या रखा है? घन। क्या बोलते हैं घन को? क्यूब। क्यूब निकालना है। क्यूब का क्या होता है? उसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार? 3 बार। तो देखिए 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। तो इसका क्यूब आ जाएगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? 125। ये रहा सी। अगला जो आपके सामने है सट्टा है अंकित मूल्य। किसी चीज़ का उस डब्बे पर अंकित मूल्य दे रखा है, और जो बेचने के जो टारगेट जो है वो अलग है। जैसे किसी अंकित मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, उस चीज़ को वो डिस्काउंट दे के जो बेचता है, जिस चीज़ को उसने बेचा 80 रुपये में, तो जो 20 का जो डिस्काउंट है वो क्या कहलाता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट को बोले तो बट्टा। 20% उस पर क्या मिला? बट्टा मिला, यानी डिस्काउंट मिला। तो ये हो जाएगा अब अगला जो 7वां सवाल है एक MCQ वाला, एक पदीय बीजीय संख्या। देखो इसमें भी देखिए 2 पद है, इसमें भी 3 पद है, इसमें भी 2 पद है। एक पद वाला केवल कौन सा है? तो यहाँ पढ़ना है। अगला है 8वां, यहाँ 0.000035 का मान निकालना है। क्या निकालना है? मानक रूप। सॉरी, क्या निकालना है? मानक रूप। तो जो 35 है ना, यहाँ जो पॉइंट लगाना, यहाँ इन संख्या के बीच में पॉइंट लगा दो और इनका मान आप निकाल सकते हैं। किनका? इन संख्या का बटा 10 की घात -5 हो जाएगा सी। अति लघुत्तरात्मक, जो कि 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। क्या क्या होंगे? 2 नंबर के। इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो मान दे रखा है ना 19/29 गुणा 29/-19, तो देखो 29 से 29 कट जाएगा, 19 से -19 कट जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा? इक्वल। ये कि ये वापस लिखना है इसका मान। इसका गुणधर्म क्या होगा? तो गुणधर्म क्या होगा इसमें? गुणधर्म हो जाएगा प्रतिलोम। क्या हो जाएगा? प्रतिलोम। गुणधर्म क्या हो जाएगा? प्रतिलोम, यानी इससे इससे काटने से क्या हो जाएगा? इसका नाम प्रतिलोम। अगला जो आपके सामने ये जो समीकरण है
इन समीकरण को हल करेंगे तो इसमें देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है, इस संख्या को इस संख्या एक्स वाली से देखो, एक्स कहाँ दिख रहा है, एक्स वाली से आपको करना है। तो देखो ये जो एक्स माइनस 3x बराबर का निशान बीच में बराबर का आ जाएगा। तो देखो 5x से 3x जाएंगे तो क्या बचेंगे 2x। यहाँ तक क्लियर। अब 2x आपको यहाँ बच गए हैं, कहाँ तक बच गए हैं 2x बराबर। अब देखिए 5 और 4 ये यहाँ प्लस का है ना, 9 प्लस का है, ये स्क्वायर के उस तरफ जाने से यानी जो इस बराबर वाले से इनके उधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएंगे, तो -9। अब इसमें से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बराबर -4। अब इसका 2x का भाग देंगे 2 का तो क्या आ जाएगा x बराबर -2, x बराबर -2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा x बराबर -2, x बराबर -2 इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो आपके सामने है वो है, वापस देखिए घन को बोले तो इंग्लिश में क्यूब निकालना है। क्या निकालना है क्यूब निकालना है, लेकिन क्यूब में भी आपको देखिएगा इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक देखिए इसमें इकाई अंक कौन सा, पहले में इसमें इकाई अंक है 1। अब 1 को आप कितनी बार गुणा करो, 1 गुणा 1 तो कितने आएंगे 1 ही आएगा हमेशा। क्या आएगा 1 ही, तो पहले का क्या हो जाएगा 1। दूसरा देखिए, दूसरा में देखिए आपको इकाई अंक क्या है 7। अब 7 को मल्टीप्लाई 3 बार करिए तो इसका क्यूब आ जाएगा। कितना क्यूब हो जाएगा 7 × 7 तो 3 4 3। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ आप लिखोगे जब भी इसका आंसर दूसरे का हो जाएगा 3, पहले का हो जाएगा 1। ये हो गया इकाई अंक। अगला है आपके पास में 12वां प्रश्न है। देखिए भारती को हम 100 लिख देते हैं b, क्या लिख देते हैं b, भारती को लिख देते हैं हम b और मीनाक्षी को लिख देते हैं m। अब देखो इसके पास कितनी पेन है 15 बराबर, इसके पास कितनी पेन है 45। इसमें कौन सी संख्या का भाग दिया जाए, दोनों में कटा जाए तो आप इसका भाग दे सकते हैं। 15 का भाग दे दो, 15 का भाग 3 से देने से 3 बार। इसमें 15 का भाग कितनी बार जाता है 4 बार। 15 का भाग इसमें जाता है 15 का भाग कितनी बार जाता है 1 बार, और इसमें कितनी बार जाता है 3 बार। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा 1:3, 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको यहाँ पे सत्य असत्य को निकालना है। यहाँ देखिए इनका सत्य और असत्य का मान a⁻m गुणा b⁻m तो बराबर ab गुणा m, तो ये बात सत्य है। दूसरे में देखिए 10⁻100 बड़ा मान हो, आधार का मान क्या होगा, तो इसका आधार तो 10 है ना कि 100, आधार क्या हो जाएगा 10, घात क्या हो जाएगी 100, तो ये असत्य है। दूसरे में ये देखिए यहाँ पर -5 × 4 × 5 स्क्वायर का मान हमेशा होता है, तो ये नहीं होता है, असत्य है। और ये भी क्या माना जाएगा इसमें, ये बात सत्य है कि इसका 2 की घात कितनी हो जाएगी 11। कैसे, ये जो है इधर माइनस प्लस है ना, इधर चाहते क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 और 6 क्या होता है 11, तो 2 की घात 11। अगला जो आपके सामने है वो है इन रिक्त स्थानों को भरिए। तो बताइए आयत का प्रत्येक कोण का होता है क्या कहलाता है समकोण। 1 नंबर प्राप्त हो जाएंगे आपको। उत्तल बहुभुज की विकर्णों का कोई भी भाग नहीं होता है, कौन नहीं होता है, अंत भाग या बही भाग नहीं होता है। पंचभुज के सभी अंत कोणों का मान क्षेत्रफल कितना, योगफल कितना होता है पंचभुज का, तो 540। अगला है जो समांतर शत्रुभुज विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित। चलिए अगला जो है वह मिलान करना है और आसानी से आप 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 4 × 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा -28, क्योंकि एनसीएन किसका है माइनस का। अगला है 2 × 8 कितना हो जाएगा 16, PQ ये रहा 16, ठीक है यहाँ मिलाना है। अगला है 3 को × 4 करते हैं कितना हो जाएगा 12, और 8 × 3 से 24, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा इसका मिलान यहाँ 12 - 24, और 20 गुना यहाँ इसको अलग अलग करेंगे तो 4P × P अलग अलग इसको डिवाइड करना है 4 × 5 से, ये यहाँ मिलाना है। चलो अगला जो है 16वां, ये आपको एक ताश का जो पत्तों का है, जहाँ 52 पत्ते होते हैं ताश में, उसमें अलग अलग आपको निकालने हैं, वो आप जरूर निकालिए। काला बादशाह, लाल रंग का बादशाह, इक्का का, ये भाग देके इनको निकालना है। अगला है जो आपके गुणनखंड, जी हाँ दोस्तों गुणनखंड आप तो किए होंगे 9 6 0 4, इनको आप पहले 2 का भाग दीजिए, फिर 2 का भाग खत्म होने के बाद 3 का भाग दीजिए,
फिर अगला जाए तो फिर ऐसे भाग देते देते बढ़ते रहिए और इसका आपका आंसर मिलेगा वो 98। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको 98 आएगा। अगला जो है आपको किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर सभी कोणों का माप यहाँ आप सूत्र लगा के कर सकते हैं, जरूर करिए। अगला जो आपके सामने है 2 वर्ष का, यहाँ आपको क्या निकालना है 12,000 रुपये 2 वर्ष का 10% से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना है। पहले तो आप इनका क्या निकालेंगे साधारण ब्याज, फिर आप क्या निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोनों का अंतर आ जाएंगे। क्या निकालना है, इन्हें ब्याज की वार्षिक संयोजित होगा अंतर ज्ञात कीजिए। पहले दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो हमेशा पहले साधारण ब्याज निकालने के लिए 12,000 गुणा 2 वर्ष का 10% के हिसाब से देखिए कितना ब्याज आता है, आप मल्टीप्लाई करके काट सकते हैं। यहाँ होंगे 120, यहाँ होंगे 120, यहाँ होंगे 20, तो देखिए 12 इंटू 120 इंटू 20 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 100। कितने ब्याज आ रहा है 100। कितना ब्याज आ रहा है 100 रुपये ब्याज आ रहा है। कितने का ब्याज आ रहा है 100 रुपये। तो यहाँ देखिए 100 रुपये का ब्याज। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो निकालता साधारण ब्याज निकाला, क्या निकाला साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने क्या करेंगे 12,000 को आप इनसे निकालने, तो आपको इसका सूत्र तो पता ही होगा कि PR गुणा तो 110 गुणा 2 बार इनको लिखना है, क्योंकि 2 वर्ष का निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 11 से गुणा करेंगे तो आप देखिए ये कितना हो जाएंगे 121। मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वापस इनको मल्टीप्लाई करना है किससे 12 से। किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से। इसको 121 को किससे करना है 12 से, तो कितना हो जाएगा 12 का तो 12 हो जाएगा। फिर 12 2 24 25 असल लगे 2, 12 और 2 14, कितने हो जाएंगे 1422। दोनों का जो अंतर निकलेगा 100 में से ये आपको ये 1422, ठीक है ना। ये आप ऐसे निकाल के इन दोनों का जो अंतर आता है वो अंतर निकालना है। फिर एक किसान पशुपालन 20 पशुओं के लिए 100 दिन का पर्याप्त बचा जाता है। इस पशुपालन 10 पशु आ जाए तो ऑपरेशन कितने प्राप्त होंगे, ये आप निकाल सकते हैं इनका अनुपात से। इसी तरीके इसमें भी आप समीकरण का हल निकालिएगा। और 22 में किस तरह के विभिन्न दुर्घटना घायलों की संख्या दे रखी इन आंकड़ों से आप एक 60 बनाइए। 60 द्वारा इनको दर्शाइए कि 2018 20 संख्या, 2019 12, 2020 में 18, 2021 22, टोटल 72 थे। अलग अलग इनकी संख्या प्रदर्शित कर इनका उत्तर निकालिए। और निम्नात्मक 8 नंबर का प्रश्न है, इसको आप वैसे गुणनखंड निकाल सकते हैं अथवा आप दूसरा ये गुणनखंड कर सकते हैं। अगला जो आपके सामने ये कि 100 घन आभाकार डिब्बे का 1800 घन है, लंबाई 100 आपको निकालनी है। ये सूत्र के द्वारा निकाला जा सकता है, ठीक है। और ये 25वां पैमाने पर आधारित भुजा और क्षेत्रफल का अलग अलग आंकड़ों के माध्य निकाल सकते हैं। और इसी तरह आपको ये 25 सवाल आप आसानी से कर लोगे। समझिएगा इस पैटर्न, इसी आधारित आपके पेपर आने वाला है जो कि 30 मार्च को होने वाला एग्ज़ाम है। तो चलो दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।